तो आज स्टार्ट करते हैं एमडीएम, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। तो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो सपोज हमारे पास लैपटॉप है और हम फार लोकेशन पे काम कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन पे, और हमने एक स्पेसिफिक दायरा सेट करके रखा है कि अगर इससे बाहर जाता है डिवाइस या फिर गुम हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या कंट्रोल है कि उसमें जो डेटा है वो बचे या हम उसको हटा दें, कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि सपोज आपके पास लैपटॉप है और वो एक अलाउड एरिया से बाहर कोई लेके गया, या फिर वो लैपटॉप आपका जो है वो चोरी हो गया। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास तो कुछ कंट्रोल होना चाहिए ना, कि जिससे हम उसका डेटा जो है वो मैं रिमूव कर सकूं। ठीक है। तो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, और सपोज हमको सेंट्रली कोई सॉफ्टवेयर पुश करना है या फिर कुछ, तो ऐसे में मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट काफ़ी यूजफुल टूल है, जिससे जो मैनेज इंजन देता है हमें। तो हम इसको एक बार ही देखते हैं कि कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मेरा एक डिवाइस है, और वो अभी तक ये बोल रहा है कि ये इसका एनरोलमेंट जो है वो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में नहीं हुआ, ये पेंडिंग है अभी तक। ठीक है। इसको कैसे एनरोल करेंगे? पहले हम डैशबोर्ड से शुरू करते हैं एक बार। ठीक है। ये हुआ है कि हाँ, ये इस पे गया है। ऐप समरी क्या है? ठीक है। अलाउड लिस्ट, वाइट लिस्ट। ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ब्लैक लिस्ट, ये ब्लॉक लिस्ट है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो डिटेक्ट किए हैं इसने, ठीक है, वो कौन से हैं? ये दोनों हैं जो डिफॉल्ट में इसके साथ में आते हैं। ठीक है, जो इन्वेंट्री में आते हैं। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है, लास्ट कांटेक्ट कब हुआ? ठीक है। लास्ट कांटेक्ट का टाइम मतलब जो एजेंट एजेंट होता है वो हमारे इस सेंट्रल सर्वर तक कब इंफॉर्मेशन को भेजा, कितना डेटा यूज किया, कौन सा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अब इसके लिए क्या होता है, ये एंड्रॉयड के लिए भी होता है, एप्पल डिवाइस है उसके लिए भी है। ठीक है, विंडोज के लिए, क्रोमबुक के लिए है। ठीक है। तो इनको हम एनडीएम में रख सकते हैं। ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है कि ये कहता है कि नया जो है वो अगर एनरोल करना है कोई डिवाइस को, तो कैसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है। पहली बात तो एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए उस पे। एजेंट अगर इंस्टॉल है देन हम उस पर कुछ वर्क कर सकते हैं। ठीक है। बिना एजेंट के तो हम डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे कितने को हमें करना है, कितने को नहीं करना है? अभी अगर मैं किस डिवाइस का ग्रुप भी क्रिएट करने जाऊँ, ठीक है, तो मैं सपोज मैं विंडोज के लिए नाम दे देता हूँ। तो पहले ये मेरे से कहेगा ये डिवाइस इसमें ऐड करो। तो कोई भी डिवाइस इसमें अभी तक नहीं, क्योंकि एमडीएम पे मैंने कोई भी डिवाइस को एनरोल किया ही नहीं है। ठीक है। देन हमको ये ग्रुप क्रिएट करने देगा। ठीक है। इनकी पॉलिसी क्या बनेगी, क्या प्रोफाइल बनेगी, ऐप की रिपॉजिटरी क्या होगी, इनमें कौन सा एप्लीकेशन हम इसमें डाल सकेंगे, और भी एप्लीकेशन अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं और भी एप्लीकेशन इसमें डाल सकूंगा। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऐप की अपडेट कैसे होगी? ठीक है। टेलीकॉम एक्सपेंस मैनेजमेंट, मतलब कितना डेटा वो यूज कर रहा है, वो सारी पॉलिसी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है। कितना मंथली यूज कर सकता है, कोई सर्टिफिकेट अगर हमको यहाँ से क्रिएट ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, कोई अलर्ट क्रिएट करना है तो अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कीप ट्रैक द इम्पोर्टेंट डिवाइस एक्शन। ठीक है। इम्प्रूव, अगर मुझे कोई भी, जैसे गेट नोटिफाइड ऑफ इम्पोर्टेंट चेंजेस मेड टू द डिवाइस बाय द यूजर, अगर यूजर ने कोई डिवाइस चेंज किया है तो हमें ये पता चल जाएगा। रिसीव रियल टाइम अलर्ट व्हेन अ डिवाइस पासवर्ड इज वेरीफाइड, सपोज किसी ने कोशिश कर ली कि जो है इसका लोकल एडमिन का पासवर्ड उठा लिया और किसी ने पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। बैटरी से इसमें पावर का भी ऑप्शन आता है, उसको भी पता कर सकते हैं। इसकी पॉलिसी कैसे क्रिएट करनी है हमको, कंटेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट एंड फाइल। ठीक है। तो कैसे मेरे को इंटीग्रेट करना है कि कोई फाइल यहाँ पे मैं पुश करूँ और सब वहाँ पे डिवाइस पे चला जाए। ठीक है। अगर कोई ऑटोमेटिक अपडेट करना है, ओएस को अपडेट करना है, तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे और किसी का नहीं रहा, तो ये एमडीएम से ही होता है, अनाउंसमेंट कोई करनी है। ठीक है। रिमोट कंट्रोल, तो पहले हमें मेरे को करना क्या पड़ेगा? पहले
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ अगर इंटीग्रेट करना, कोई पॉलिसी एंड्रॉइड आईडी के साथ लगानी है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी है, कॉर्पोरेट के लिए। फेंसिंग पॉलिसी क्या है? फेंसिंग पॉलिसी में कि अगर सेटअप जियो फेंसिंग यूजिंग द फेंस क्रिएटेड एसोसिएटेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट सिक्योरिटी कमांड व्हेन डिवाइस लीव द फेंसिंग। मतलब तुम्हें डिवाइस की लोकेशन सेट करके रखनी पड़ेगी, उसका दायरा सेट करना पड़ेगा, फिर इससे बाहर जाता है तो उसके लिए क्या पॉलिसी बना सकते हो। सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर इसके अंदर है, ठीक है, और तुम्हें एक फेंसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। फेंसिंग मतलब एरिया का नाम वहां पे सिलेक्ट करके डालना पड़ेगा, प्लेस का नाम। अगर उस दायरे के अंदर है तब तो ठीक है, ये वर्क करता रहेगा। अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन हम ट्रिगर करेंगे? इमिडिएटली क्या करना है मेरे को? नोटिफाई करना है, एक्शन लेना है। एक्शन पे क्या लेना चाह रहे हो? ठीक है, लास्ट मोड पे चला जाएगा, और एक कंप्लीट डेटा वाइप, एसडी कार्ड, सब कुछ, ये क्या कर, जो एसडी कार्ड भी रहेगा उसके अंदर, वो भी ट्रिगर कर जाएगा। जैसे मोबाइल तुम्हारा खो गया, और मोबाइल में मैनेज इंजन है, वो खो गया, तो तुम्हें उसका डिवाइस का डेटा कैसे रिमूव करोगे ना। ठीक है, तो अब फेंसिंग की रिपोजिटरी क्या है, ये भी बना सकते हो। ठीक है, क्या है, कौन कौन सी फेंसिंग है, फेंसिंग बना दोगे, उस फेंसिंग के हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें। फिर इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन से एप्लीकेशन है, लोकेशन, डेटा का लोकेशन। ठीक है, डिवाइस लोकेशन कैन नॉट बी डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि हमें इसको जियो ट्रैकिंग पे इसको रखना पड़ेगा। स्कैन डिवाइसेस करना है, शेड्यूल करना है, जियो ट्रैकिंग करनी है किसी डिवाइस की। ठीक है, सिक्योर डिवाइस, डिवाइस तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं ऑलवेज या फिर व्हेन लॉस्ट। जब लॉस्ट हो तब हो, या फिर हम, मैं इसको लॉस्ट की कैटेगरी में अगर डालूंगा एक्शन पे, ठीक है, तो मैं मानूंगा। और अगर ऑलवेज, सपोज तुम्हारा मोबाइल अभी यहाँ है, अब तो ये तुम्हारा अचानक मोबाइल श्रीलंका पहुंच जाए, किसी बांग्लादेश पहुंच जाए, तो वहां के लिए तुमने अलाउ ही नहीं किया है, तो कैसे? मेरे पास एक दायरा मैंने सेट कर लिया, इसके बाद में जो है, उसके बाहर जाते ही उस पर एक्शन ट्रिगर कर देंगे। ठीक है, कि उसका डेटा वाइप हो जाए। एसडी कार्ड भी अगर उसमें लगा हुआ है, ये जो चिप लगी होती है मोबाइल के अंदर, इसमें और एडिशनल हम मेमोरी सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, मेमोरी मतलब, और भी तुम्हारी जो भी डेटा उसके अंदर सेव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे मोबाइल का जो भी जो मेमोरी अलॉट मिली हुई है, 128 GB, 64, 256, इसके अलावा भी कोई एसडी कार्ड लगा तो उसका भी डेटा वाइप हो जाएगा। ठीक है, बैटरी लेवल अगर किसी डिवाइस का चेक करना है, तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेटवर्क परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि अगर सेलुलर है तो उसकी क्या है, डिवाइस क्या लोकेशन है। ठीक है, अब एनरोलमेंट करनी है, बिना एनरोलमेंट के तो होगा नहीं, ये भी लिख के आ रहा है ना कि ये टू एनरोल। फिर इसकी रिपोर्ट निकालनी है, कैसे रिपोर्ट निकालनी है। ठीक है, और मॉडल वाइज करना है, शेड्यूल करना है रिपोर्ट को। मेरे को बार बार नहीं करना है, मेरे को एक बार शेड्यूल कर देना है कि ये रिपोर्ट मेरे पास आ जानी चाहिए। कौन कौन सी रिपोर्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो वो अपने आप ही ट्रिगर कर जाएगी कि सेटिंग है, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, एमडीएम एडमिनिस्ट्रेटर है। और भी अगर यूजर बनाने हैं, तो किसमें लाइसेंस नहीं है, नहीं तो हम और भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, ये एमडीएम का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। सर्वर पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी सेटिंग क्या करना है, जैसे आई एम ई आई नंबर भी अगर देखना है, एमएसआई नंबर भी देखना है, ये सारी चीजें हमें मेरे को चाहिए डिटेल। ठीक है, डिवाइस लास्ट जो है वो, यूजर का जो है इंस्टॉल सर्टिफिकेट कौन सा है। ठीक है, वाईफाई कौन सा है, सेलुलर सर्टन फोन नंबर क्या है, उसका सीरियल नंबर क्या है, सारा चीज यहाँ से मेरे को कौन कौन सी डिटेल चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ इसमें। रोल बेस्ड एक्सेस, एसोसिएट यूजर विद स्पेसिफिक प्री डिफाइंड। ठीक है, अगर किसी को हायर प्रिविलेज देनी है तो भी हम यहाँ से उसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यूजर एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आता है। ठीक है, एमडीएम सेटिंग में है, इसमें अंदर तुम शेड्यूलिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट की सेटिंग क्या है, सिक्योरिटी सेटिंग क्या है। ठीक है, डिवाइस का स्कैन, किसी के साथ इंटीग्रेट करना, जियो ट्रैकिंग करनी है, किसी के साथ इंटीग्रेट करना है, जेंडेस्क के साथ में जो चैटिंग का है, या फिर और भी प्लेटफॉर्म है जेंडेस्क के आते हैं, मोबाइल थ्रेट डिफेंस के साथ में है, जोहो सीआरएम है, जोहो क्रिएटर है। ठीक है, तो उनके साथ में इंटीग्रेट करना है। अगर ऑडिट करनी है तो क्या क्या चाहिए, डिटेल चाहिए मेरे को, वो निकाल दो यहाँ से, और उसके बाद में शो कर दो, पूरा पता चल जाता है। ठीक है, इसमें
ऑडिट दिया गया मेरे को करनी है। तो सबसे पहले मेरे को एनरोल करना पड़ेगा किसी डिवाइस को। एनरोल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दोस्त का लैपटॉप है, मैं इसको लैपटॉप एज ए लैपटॉप इसको कंसिडर कर रहा हूँ, मेरे को एनरोल करना है इसको। ठीक है। अब एनरोल करने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइल बोल रहा है कि ये इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है। डाउनलोड करना, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ये। तो अभी तक ये क्या कह रहा है कि अभी तक ये एनरोल नहीं है। किसमें नहीं एनरोल है मेरा डिवाइस, एमडीएम में एनरोल नहीं है। ठीक है। एनरोलमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एनरोल करूंगा इसको। तो मुझे इस फाइल को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फाइल को इस सिस्टम में डालना पड़ेगा। तो मैं कहीं भी पेस्ट कर देता हूँ बात, कहीं भी एक बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया, पेस्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं काम करता हूँ पहले इसको, ये नहीं नहीं, ठीक है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर है। इस वाले फाइल को कह रहे हैं कि ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हें चालू करना है। ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक ना ये पेंडिंग है एनरोलमेंट इसका, ये एनरोल्ड नहीं है। ठीक है, स्टेटस इसका चेक हो जाएगा एमडीएम के अंदर है कि नहीं है। तो मेरे को पहले एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, क्योंकि मैंने सिस्टम को हार्डन कर रखा है, एवरी टाइम ये मेरे से। ठीक है, चला इसका लॉग बता देगा ये क्या हुआ। अब नो एरर आ रहा है इस पे। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ। मुझे क्या करना है, रिमूव रिक्वेस्ट पहले करनी है। ठीक है, एनरोलमेंट की डिवाइस ये रिमूव हो गई। अब मेरे को नई डिवाइस करनी है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं नया डिवाइस को लूंगा मैं, और विंडोज 10 लैपटॉप में मानता हूँ इसको। ठीक है। अब मैं फिर एक डाउनलोड करता हूँ इसको, फिर से डाउनलोड करता हूँ, और इसको अब ले जाकर मैं कॉपी करके कॉपी कर लेता हूँ, और सिस्टम में ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ, पहले सिस्टम में पेस्ट करके देखते हैं। क्योंकि अभी ये आया है, अभी इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट और ये थ्री के नाम से, ये थ्री वाले में आ गया। कंपनी एडमिन, install into MDM, run the batch, not execute। ठीक है, रिजल्ट में कोई कोड दे रहा है। ठीक, क्या लॉग बन के आया है इसको एक बार हम चेक कर लेंगे क्या एरर, अगर एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, डिटेक्टेड विंडोज 10 अबव रनिंग नॉट सर्वर ओएस गोइंग टू द एपीआई। ठीक है, रजिस्टर्ड फोर्स आइडेंटिफायर।
एक बार डिवाइस पे आके चेक करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं आ रहा, अदरवाइज यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा है मैनेज डिवाइस, कौन सा नहीं है। और भी बैच फाइल थी इसके अंदर, वो भी चेक कर लेते हैं।